जो गलतियां मैं आप लोगों को बताने वाला हूं उनमें से अगर एक भी गलती आप लोगों ने की है तो 100% आपका फॉर्म रिजेक्ट होने वाला है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि रेलवे इस समय बहुत सख्त हो गया, फॉर्म को लेके ना बहुत छोटी छोटी डिटेलिंग कर रहा है कि कहीं भी किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ निकले तो ये जो फॉर्म है इसको रिजेक्ट कर दिया जाए। धीमे धीमे करके हर एक पॉइंट पे मैं आप लोगों से बात कर लूंगा। पहले हम लोग कैटेगरी वाइज कुछ बातें कर लेते हैं, ठीक है ना। जैसे जो अनरिजर्व कैटेगरी वाले बच्चे हैं उनको तो कोई सर्टिफिकेट नहीं लगाना है, तो उनको तो कोई टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, ठीक है ना। उनके कुछ पॉइंट है, उन पे थोड़ी देर बाद आऊंगा, ठीक है। मैं आता हूं ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट पे। देखिए ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट जो होता है आप लोगों को पता है, आप लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन को देख के बनाया जाता है, और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट हर फाइनेंशियल ईयर के अंदर बनता है। तो ये जो वैकेंसी है अगर 1 अप्रैल के बाद आती है तो आपको उसी साल का लगाना होता है, अगर 1 अप्रैल से पहले आती है तो आपका पिछली साल का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चल जाता है। अब एएलपी की वैकेंसी है 1 अप्रैल के बाद में फॉर्म फिल होना इसके स्टार्ट हुए, तो आप लोगों का जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो लगने वाला है आप लोगों का 2026 का। बात यहां पे निकल के आएगी ओबीसी वाले कैंडिडेट की, कर लेते हैं। कुछ कास्ट ऐसी हैं जो आपकी सेंट्रल के अंदर जनरल कैटेगरी में आती हैं बट स्टेट के अंदर आती हैं आप लोगों की ओबीसी कैटेगरी में। सेम इसका उल्टा भी होता है, कुछ कास्ट ऐसी हैं जो सेंट्रल के अंदर आती हैं ओबीसी कैटेगरी में, बट अगर आप देखें स्टेट के अंदर आती हैं जनरल कैटेगरी के अंदर। तो उनको पहले तो ये देख लेना है कि हम लोग सेंट्रल में ओबीसी में हैं या नहीं है। अगर आप ओबीसी में हो तो आपको भी अपना नया सर्टिफिकेट लगाना है 2026 का, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। दूसरा, रेलवे ने अपना पर्टिकुलर फॉर्मेट दे रखा है ओबीसी के सर्टिफिकेट का कि आप जो ओबीसी का सर्टिफिकेट बनाएंगे उनके ही फॉर्मेट में बनाएंगे। अगर उस फॉर्मेट के अलावा आपने कोई सर्टिफिकेट बना के दे दिया तो वो जो सर्टिफिकेट है आप लोगों का कैसा हो जाएगा, गलत माना जाएगा और आप लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। यहां पे एक मेन चीज आपको बताता हूं कि पहले मान लीजिए आप ओबीसी एससी एसटी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में थे, आपने उस कैटेगरी से फॉर्म फिल किया और आपका जो सर्टिफिकेट था वो सही नहीं है, तो आप अनरिजर्व में फाइट कर सकते थे। बट अभी आप अनरिजर्व में फाइट नहीं कर पाओगे, अब आप लोगों का फॉर्म जो है वो कैसा हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। सेम बात मैं एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए बोलूंगा कि आप लोगों का 1-2 साल पुराना सर्टिफिकेट भी चलने वाला है, बट ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा पुराना ना हो, उसमें जो भी डिटेल्स है एकदम से क्लियर से फिल करी गई हो। दूसरी सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है फॉर्म रिजेक्ट होने वाली, आपका सिग्नेचर, ठीक है ना। कई बार बच्चे क्या करते हैं कैपिटल लेटर के अंदर जो है अपना सिग्नेचर कर देते हैं। बार बार फॉर्म के अंदर मेंशन किया हुआ है कि भैया आप लोगों का जो सर्टिफिकेट जो सिग्नेचर है वो रनिंग लेटर में होना चाहिए, ठीक है ना। तो रनिंग लेटर में अगर सिग्नेचर नहीं किया है तो फॉर्म रिजेक्ट होगा, 100% कोई नहीं रोक पाएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। दूसरी बात यहां पे रहती है फोटो अपलोड करने में आपने कोई गलती तो नहीं कर दी है, फोटो ब्लर ना आ गया हो। दूसरा, कई बच्चे कैप लगा लेते हैं, कई बच्चों को डॉन बनने की या अपना क्षेत्रीय नेता बनने का शौक होता है तो गले में स्वापी वगैरह गमछा वगैरह डाल के फॉर्म फिल कर देते हैं। अगर इस तरीके की कोई भी एक्टिविटी की है या इस तरीके की कोई भी एक्टिविटी करने वाले हो तो फॉर्म ही फिल मत करो, खामखा फीस के पैसे बेकार जाएंगे, क्योंकि फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा आप लोगों का। ये चीज की गारंटी मैं आप लोगों को दे रहा हूं। फोटो सिंपल सा आराम से आई कांटेक्ट करते हुए लेंस के साथ में, चेहरे पे ज्यादा रोशनी ना आए, आप लोगों का चेहरा का जो भी निशान है एकदम से क्लियर दिखने चाहिए। प्लेन बैकग्राउंड पे आप लोगों को फोटो जो है वो खिंचवाना है, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। फोटो में अगर गलती हुई तो 100% फॉर्म रिजेक्ट आप लोगों का होगा। दूसरी बात मैं आप लोगों को बताऊं कि कई सारे बच्चों के साथ में एक केस हो जाता है, जो बच्चे कई साइबर कैफे से फॉर्म फिल करवाते हैं तो वहां पे साइबर कैफे वाला कई बार क्या कर देता है कि अपना मेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर उसके अंदर डाल देता है। फिर आरआरबी जब कांटेक्ट करती है तो आपकी जो भी इंफॉर्मेशन होती है उस साइबर कैफे वाले पे पहुंचती रहती है। तो अपना मोबाइल नंबर उसमें डालिएगा और अपनी ही मेल आईडी डालिएगा, और मोबाइल नंबर को तब तक आप लोगों को बंद नहीं करना है या मेल आईडी को तब तक आपको इनएक्टिव नहीं करना है जब तक कि आप लोगों का एएलपी का फाइनल रिजल्ट नहीं आ जा रहा है। क्योंकि भैया आरआरबी आपसे संपर्क कैसे करेगी, या तो मोबाइल के थ्रू करेगी या आप लोगों के मेल आईडी पे मेल भेज के करेगी। ऐसा तो है नहीं पुराने जमाने में कबूतर भेजेगी, जा कबूतर जा पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दिया, ऐसा तो नहीं होने वाला है। तो आप लोगों को मेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर का खास ख्याल रखना है। और स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह डेट ऑफ बर्थ वगैरह इस तरीके की छोटी मोटी दिक्कतें होती हैं, उनका भी आप लोग खास ख्याल रखिएगा। बाकी अभी 15-20 दिन हैं आप लोगों के फॉर्म फिल करने में, तो आराम से चिल मार के फॉर्म फिल करो, आराम से टेंशन लेनी। एक बार फॉर्म फिल करने के बाद में
उसको वापस से रीचेक करो सबमिट करने से पहले, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी एएलपी की तैयारी करने की टेंशन आपको लेनी नहीं है, क्योंकि एग्जाम विधि लेके आया आरआरबी एएलपी का चालक बैच, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हो केवल और केवल 99 रुपए के अंदर। ये चीज आप लोग ध्यान रखें। इस बैच में लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, प्रैक्टिस क्लास, डाउट क्लास, रिवीजन क्लास, टेस्ट सीरीज, नोट्स, डीपीपी, पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स, ई बुक, सारी की सारी सुविधाएं आपको 99 रुपए के अंदर मिल जाएंगी। तो एग्जाम विधि ऐप डाउनलोड करो और रेलवे एएलपी 2026 का चालक बैच ज्वाइन करो केवल 99 रुपए के अंदर। जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत आ रही है तो एक बार कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। बाकी मैं मिलूंगा अगली इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।